हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लॉकडाउन डिसीजन के बारे में। मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो हो सकता है किसी को ये पसंद आए, किसी को पसंद नहीं आए। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में भी नहीं है और किसी के खिलाफ भी नहीं है। दोस्तों, कोरोना वायरस ने पिछले 3 महीने से पूरी दुनिया को हिला दिया है। खास करके शुरुआत हुई थी इसकी चाइना के साथ, उसके बाद में इटली और स्पेन में जो हालात हुए कोरोना वायरस की वजह से, इन हालातों ने पूरे दुनिया के मन में डर पैदा किया। हमारे देश के लोग भी डर गए क्योंकि हालात ही कुछ इस तरह से थे और उसके वजह से पिछले लगभग 1 महीने से हमारा देश लॉकडाउन की कंडीशन में है। और ये जो लॉकडाउन है, ये अगले 15 दिन या फिर 1 महीने तक चल सकता है। मतलब 1.5 से 2 महीने तक पूरा लॉकडाउन हो सकता है हमारे देश में, अगर ये लॉकडाउन कुछ हद तक एक्सटेंड होता है। तो दोस्तों, क्या ये सही फैसला है? क्या ऐसा लॉकडाउन हमारा देश अफोर्ड कर सकता है? जान लेते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हमारा ये जो भारत देश है, ये एक डेवलपिंग कंट्री है। ये पूरी तरह से डेवलप्ड कंट्री नहीं है। और अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हमारे देश की पॉपुलेशन लगभग 135 करोड़ से भी ज़्यादा है। जितनी पॉपुलेशन पूरी दुनिया की है, उसका लगभग 17% पॉपुलेशन सिर्फ़ और सिर्फ हमारे देश में है। तो इतना बड़ा देश है हमारा, इतनी ज़्यादा आबादी है हमारे देश में, और 135 करोड़ में से 50% से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो मिडिल क्लास और या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इनकम 5,000 रुपये से भी कम है एक महीने का। कुछ ऐसे लोग हैं जो अगर दिन भर काम करेंगे तो उनके घर में शाम को चूल्हा जलता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद का घर भी नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 महीने का पैसा भी सेविंग में नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो हर महीने उनके घर में पैसे भेजते हैं, उसके बाद उनका घर चलता है। तो ये जो 50% या फिर उससे भी ज़्यादा लोग हैं, ये लोग लॉकडाउन बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। अब बात करते हैं बिज़नेस की। दोस्तों, जितने भी बिज़नेसेस हमारे देश में चल रहे हैं, 100% बिज़नेस में से 25% जो बिज़नेस है ये प्रॉफिट में चल रहे हैं। बाकी बचे हुए जो 75% बिज़नेस है, उसमें से जो 50% बिज़नेस है, ये बिज़नेस लोन पे चल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो सस्टेन कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। तो काफ़ी एफर्ट्स डालने के बाद में ये बिज़नेस हमारे देश में चल रहे हैं। और बचे हुए 25% जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस बंद होने की हालत में है। कभी भी बंद पड़ सकते हैं, कैसे तो भी सर्वाइव कर रहे हैं, अगले 2-3 सालों में बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो 25% छोड़ के बचे हुए 75% जो बिज़नेस हैं, ये बिज़नेस भी लॉकडाउन बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। अब बात करेंगे हमारे देश की। दोस्तों, हमारे देश का जो मैक्सिमम रेवेन्यू जो जनरेट होता है, वो जनरेट होता है जीएसटी से, सर्विस टैक्स से, या फिर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगते हैं, जैसे पेट्रोल पे 50% टैक्स है, वहाँ से जनरेट होता है। पर क्योंकि लगभग 1 महीने से लॉकडाउन है या फिर आने वाला 1 महीना लॉकडाउन रहेगा, उसकी वजह से ये पूरा का पूरा रेवेन्यू जो है वो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि ना पेट्रोल बिक रहा है, ना जीएसटी मिल रहा है, ना ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ना बिजनेसेस चल रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा पैसा लॉस में चला गया है। ऐसा अनुमान है कि इस लॉकडाउन के वजह से 150 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा नुकसान हमारा देश का होने वाला है। तो इतना ज़्यादा नुकसान हमारा देश बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि पहले ही हमारे देश पे काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी लोन है। और करप्शन के बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हम सभी को पता है। तो लॉकडाउन करना हमारा देश या फिर हमारी सरकार बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन, कंपल्सरी लॉकडाउन, ये एक गलत डिसीजन है। लॉकडाउन जो है वो एक ऑप्शनल लॉकडाउन होना ज़रूरी था हमारे देश में, और इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमारे देश का हो सकता है आने वाले 2 से 3 सालों के लिए।
और ये जो नुकसान है ये हम सभी को भरना है। सरकार इसको भर नहीं सकती है क्योंकि करप्शन नहीं रुकने वाला है। करप्शन तो वैसा ही चलेगा जैसा पहले चल रहा था। हमको ही जीएसटी एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, पेट्रोल पे टैक्सेस लगेंगे। ये जो भी नुकसान है ये हम ही को भर के कवर करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। तो दोस्तों, कोरोना वायरस से किस तरह से हम लड़ सकते हैं, कौन से और तरीके थे जिसको हमें अपनाना चाहिए था या फिर चाहिए, इसके ऊपर ही भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इटली जर्मनी को फॉलो करना छोड़ दीजिए। 5-5 करोड़ की आबादी के देश और 135 करोड़ की आबादी का देश, कोई कंपैरिजन नहीं है। उनको फॉलो करना छोड़ दीजिए। उन्होंने लॉकडाउन किया, आपको भी करना चाहिए, ये सोच ही गलत है। अगर हमें फॉलो करना है तो अड़ोस पड़ोस के देश को फॉलो करना है जिनका क्लाइमेट हमारे जैसा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है। और दोस्तों, मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है ये मुझे विनर लगता है कोरोना वायरस को फेस करने के इस वॉर में, क्योंकि बिना लॉकडाउन के पाकिस्तान की डेथ्स कम है। उनका उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना हमारा नुकसान हो रहा है या फिर हो चुका है। भले ही ये हमें अभी पता नहीं चलेगा, ये पता चलेगा आने वाले दिनों में। तो हमें आसपास के देश को फॉलो करना चाहिए। हमारी आबादी 135 करोड़ है। और दोस्तों, दूसरी बात, हम इस देश में रहते हैं जहाँ पे जो हमारे क्रांतिकारी थे, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थे, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे जिनका ये कहना था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऐसे क्रांतिकारी देश में हम रहते हैं जिन्होंने खून के बदले हमारे देश को आज़ादी दी है, और आज हम लॉकडाउन करके घर में बैठे हुए हैं। क्या है ये? ठीक है, अगर हम लॉकडाउन करते नहीं थे तो जो डेथ्स हमारे देश में आज 700-800 हुई है, हो सकता है वो बढ़ के 30-40 गुना ज़्यादा होती थी। 30-40 हज़ार लोग मरते थे, उसमें किसी का भी नंबर लगता था, हो सकता है मेरा भी नंबर लगता था। पर हमें इसी तरह से इस सिचुएशन का मुकाबला करना चाहिए। घर में बैठ के लॉकडाउन कोई ऑप्शन नहीं है। लॉकडाउन एक टेम्पररी ऑप्शन है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि लॉकडाउन करके भी हमारे देश में पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो ये कोई ऑप्शन नहीं है, खास करके हमारे देश के लिए। जो डेवलप कंट्री है, जर्मनी है या फिर इटली है या फिर यूके है, उनकी बात अलग है। और दोस्तों, यहाँ पे मैं तारीफ़ करूँगा यूनाइटेड स्टेट्स की। ऐसे ही यूएस नहीं बना, उनका जो फाइटिंग स्पिरिट है। आज यूएस में एक इंसान की जो वैल्यू है, जो वैल्यू हमारे देश में है, उससे 100 गुना ज़्यादा वैल्यू वहाँ पे एक इंसान की उनके देश में है। पर फिर भी वो फाइट कर रहे हैं। हालांकि उनके यहाँ भी डेथ्स काफ़ी ज़्यादा हुई है, पर फिर भी वो सिचुएशन से लड़ रहे हैं, उसका मुकाबला कर रहे हैं। और हम 135 करोड़ लोग घर में बैठे हुए हैं और ऐसे डिसीजन ले जा चुके हैं जिसका काफ़ी बड़ा नुकसान आने वाले दिनों में हमको भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह से हमको अगर इसको लड़ना है और जीतना है तो हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रख के, मास्क पहन के, अपने आप का ख्याल रख के इससे लड़के फाइट करना है। कोरोना वायरस कोई चाकू लेके हमारे ऊपर हमला नहीं करने वाला है। कोरोना वायरस कोई कैंसर नहीं है। अगर फर्स्ट या सेकंड स्टेज में आपको डिटेक्ट होती है तो ये आसानी से क्योर होता है। कोरोना वायरस में डेथ रेशियो काफ़ी कम है, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, 2009 में भी हमारे देश में स्वाइन फ्लू आया था। अब स्वाइन फ्लू भी इतना खतरनाक था, 3 से 4 दिनों में इंसान का सफाया करता था। पर फिर भी हमारा देश लॉकडाउन नहीं था, क्योंकि हमारा देश कभी लॉकडाउन हो ही नहीं सकता। ऐसी हालत ही नहीं है हमारे देश की। स्वाइन फ्लू जब हमारे देश में आया था तो 2500 से भी ज़्यादा लोग की मौत हो चुकी थी हमारे देश में। अगर आप आंकड़े देखेंगे, आज भी हमारे देश में रोड एक्सीडेंट में हर साल 1.5 लाख लोग की डेथ होती है। हमारे देश में 12,000 से भी किसान सुसाइड करते हैं हमारे देश में। ये ऑफिशियल आंकड़ा है, एक्चुअल आंकड़ा इससे काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, हम कभी सोचते भी नहीं है इसके बारे में। अगर डेथ्स होती है 1.5 लाख लोगों की, इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर में बैठते हैं। हम रास्ते पे चलते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, खुद का हम खुद ख्याल रखते हैं और बचते हैं। जो होना है वो हो ही जाता है। तो हमें इस सिचुएशन में लॉकडाउन करके घर में बैठना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरे ख्याल से लॉकडाउन जो है ये ऑप्शनल होना चाहिए। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं खुद को आइसोलेट करके घर में बैठ सकते हैं 2 महीने के लिए। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको सोशल डिस्टेंस मेंटेन रख के, मास्क पहन के, अपना खुद का ख्याल रख के उनको इस बीमारी का, इस वायरस का सामना करना चाहिए।
फाइट करना चाहिए। घर में बैठ के इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, जो भी होगा इससे नुकसान होगा। तो दोस्तों आपको यही मैसेज देना था आज के इस वीडियो से। मुझे पता है कई सारे लोग मेरे खिलाफ होंगे, पर मैं मेरा व्यू दे रहा हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, जो मुझे लगता है, जो देश के बारे में मैं सोचता हूँ, जैसा हमारा देश है, कोई भी डिसीजन किसी भी देश के लिए लिया जाता है तो मैक्सिमम पॉपुलेशन को कंसिडर करके लिया जाता है। 50,000 जिसकी सैलरी है वो लॉकडाउन अफोर्ड कर सकता है, पर जिसकी 5,000 सैलरी है, मुंबई में 10 बाय 10 के रूम में 10 लोग 8 लोग रहते हैं, वो लोग लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आप में से कुछ लोग सोचते रहेंगे कि मैं मुसीबत में हूँ, मुझे प्रॉब्लम से, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है। मेरा घर देख लीजिए, आपको मैं मेरा घर भी दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा घर है, ठीक है, ये पूरा पार्किंग है, ये मेरा पूरा एरिया है, पूरा आइसोलेटेड एरिया है। मैं ये लॉकडाउन और 2 महीने अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं सोचता हूँ इस देश के 60-70 करोड़ लोगों के बारे में, कॉमन मैन के बारे में, जो मिडिल क्लास फैमिली से, उनके बारे में सोच के मैंने ये वीडियो बनाई हुई। तो दोस्तों यही आपको मैसेज देना था, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और मैक्सिमम पॉपुलेशन जो हमारे देश की है उनको कंसिडर करके डिसीजन लेने चाहिए। इस वीडियो के एंड में मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा कि जो भी डिसीजन हमारे देश के सरकार ने या फिर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उसका मैं सम्मान करता हूं और मैं खुद लॉकडाउन को फॉलो कर रहा हूं। और आपको सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी इसको फॉलो कीजिए और देश को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों अगर आपको बिज़नेस रिलेटेड वीडियोस की अगर जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम रेगुलरली अलग अलग बिज़नेस टॉपिक्स पे वीडियो पेश करते रहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए बिज़नेस आइडियाज़ के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।